अगर आपने भी कभी गुल्लक में पैसे जमा किए हो तो इस चचा के बारे में जान ही लो, कसम से दिमाग उड़ जाएगा, क्योंकि इसने भी सिक्के जमा किया था, लेकिन हम भिखारियों की तरह 4-5 नहीं बल्कि पूरे 45 सालों तक जमा किया था। और जब 45 सालों तक जमा करके चचा बैंक गया तो मैनेजर ने कहा, अरे चचा थोड़ा कंट्रोल में, इतने सारे सिक्के को हम गिनेंगे कैसे। चचा के काफी रिक्वेस्ट के बाद बैंक वालों ने रहम खाकर एक कॉइन काउंटिंग मशीन को लाया, लेकिन सिक्के इतने ज्यादा थे कि उसे गिनने में पूरे 5 घंटे से ज्यादा टाइम लगा। और 5 घंटे सिक्के गिनने के बाद पता चला कि वो लगभग 5 लाख रुपया है। और चचा ने इतने पैसों को बुढ़ापे में उड़ाने की जगह सारे सिक्के को डोनेट कर दिया। यार ये चचा तो काफी अच्छा निकला। अगर आपको भी कोई बिना हाथ लगाए नोट को ऐसे फोल्ड करते दिख जाए तो गलती से भी आप शौक मत हो जाना, क्योंकि जस्ट ये एक ट्रिक है जो आप भी बहुत इजीली कर सकते हो। दरअसल ये नोट फोल्डिंग मैजिक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ लोग बिना नोट को छुए उसे फोल्ड कर देता है, जो देखने में बहुत बड़ा मैजिक लगता है, लेकिन असल में इसे मनी फोल्डिंग मैजिक ट्रिक कहते हैं। और इसे आप भी बहुत इजीली कर सकते हो। इसके लिए आप एक कागज के नोट को फोल्ड करो, फिर एक पतला धागा उसके अंदर से ऐसे डालो, और फिर जैसे ही उस धागे को ऐसे खींचोगे तो नोट ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। भाई इस चचा को थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि पूरा का पूरा चांद इनके बाप का है। 1980 के आसपास इस चचा ने एक लॉ पढ़ा जिसमें लिखा था कि कोई भी कंट्री चांद को ऑन नहीं कर सकती, जिसके बाद इन्होंने अपना 100% माइंड यूज करके सोचा कंट्री ऑन नहीं कर सकती, लेकिन कंट्री के लोग तो ऑन कर सकते हैं। जिसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखकर भेज दिया जिसमें लिखा था कि अब चांद मेरा है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे। लेकिन काफी महीनों तक इनको कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर ये अपने आप को चांद के ऑनर डिक्लेयर कर दिया, और लिटरली तब से लेकर अभी तक इन्होंने चांद पर जमीनें बेचकर $70 मिलियन कमा लिए। क्या आप जानते हो आईफोन में आई का मतलब क्या होता है? नहीं पता? भाई जानकर शॉक हो जाओगे। दरअसल सबको लगता है आईफोन में आई का मतलब इंटरनेट होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आई का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं है। जॉब्स ने कहा आई का मतलब इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म और इंस्पायर होता है। वैसे आपको एप्पल का फोन अच्छा लगता है या सैमसंग का? कमेंट में बताना। आपने पक्षियों को ज्यादातर वी शेप बनाकर उड़ता हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये ऐसा शेप बनाकर क्यों उड़ते हैं? तो देखो, अगर कोई शिप पानी में चलता है तो शिप के पीछे का पानी नीचे जाता है और साइड वाला पानी ऊपर उछलता है। ऐसा ही कुछ पक्षियों के साथ भी होता है। जब वो उड़ते हैं उनके पीछे की हवा नीचे भागती है और साइड की हवा उसके पंखों से ऊपर की ओर जाती है। अगर कोई पक्षी आगे वाले पक्षी के पीछे उड़ता है तो उसे उड़ते रहने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए पीछे वाली पक्षी आगे वाले पक्षी के पंख के तरफ ही उड़ता है, क्योंकि वहाँ के हवा तो ऑटोमेटिक आगे वाली पक्षी के पंखों के ऊपर उछल रही है। इसलिए फ्रंट वाली पक्षियों की वजह से पीछे वाले पक्षियों को उड़ने में प्रॉफिट हो जाती है, और ये पक्षी टाइम टू टाइम अपना पोजीशन चेंज करती रहती है, जिससे सिर्फ एक पर ही ज्यादा प्रेशर ना हो, और ये ऐसा करके काफी ज्यादा एनर्जी बचा लेती है, जिससे ये काफी लंबा उड़ान भर पाती है। ऐसे लोग जो बिल्कुल सेलिब्रिटीज के जैसे दिखते हैं, सबसे पहले ये बंदा आप खुद ही देखो, ये पूरा का पूरा अपने रोनाल्डो के जैसा दिखता है, और तो और लोग इसके साथ फोटो भी खिंचवा लेते हैं। नेक्स्ट ये चाइनीज मैन, आप इसको देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये एलोन मस्क नहीं है। नेक्स्ट गौरव अरोरा, भाई ये तो 100% लग रहा है कि ये विराट कोहली है, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल ही सेम, और लोग इसको रियल समझकर इसके साथ सेल्फी पे सेल्फी भी लेने लगता है। एक ऐसा फोन जो पानी से चार्ज होता है, नहीं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल 2014 में एक ब्रिटिश स्टार्टअप था जिसका नाम था इंटेलिजेंस एजेंसी, और इन्होंने एक ऐसी बैटरी बनाई थी जो पानी से चार्ज होती थी, जिसका नाम इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल रखा था। लेकिन बाद में पता चला ये फोन पानी से नहीं बल्कि किसी खास केमिकल से चार्ज होती है, जिसका कॉस्ट लगभग 300 रुपया था। मतलब आपको हर बार फोन चार्ज करने के लिए 300 रुपया देना पड़ता।